तेरी अम्मा को, तेरे बाप को, तेरे पूरे खानदान को जानती हूँ। अच्छा जानती तेरी माँ के बारे में, कम्मा तुम्हारी, तेरी बहनों के बारे में, तेरी ताई अम्मा के, तेरी चाची, तेरी मुमानी, तेरी गुड़िया के बारे में बातें करती है कम्मा तुम्हारी। तेरे बाप को भी जानती, तेरा बाप कैंट स्टेशन पे अक्सर दिखा के पैसे मांगता है कम्मा तुम्हारी। आज जबान लगा रही कम्मा, ठिंगनी मार के जूती निकालो मुंह कर दो। आज जूती को जूती का मारे क्या कर लिया कम्मा तुम्हारी। तेरे बाप को, तेरी नस्ल को जानती कम्मा तुम्हारी। अपने भाइयों को बुला ले, आके लड़वा ले मेरे भाइयों से कम्मा तुम्हारी। अल्लाह करे तेरे जनाजे में बम फूटे। मैं तो कहती हूँ तेरा जनाजा ही बम में फूटे। कम्मा का तुम्हारे अल्लाह करे तू जहाज में मरे, जहाज में जाके कहीं गिरे। तू मरे तेरी लाश में बैठ के समोसे खाओ। हाँ लड़ने, आज लड़ने आ जाओ। हाँ लड़ने कम्मा का तुम्हारी, लड़ने तो तेरा शतरंज मुंह हाथ ना चलाइयो, हाथ में पंजे छोड़ दूंगी। कम्मा का तुम्हारी ये सब तू वैगनों में सफर करती है, सब जानती हो। एक एक बात खाली वाला जैसे मैं जानती नहीं। तेरी तो नस्ल से बाकी वो कम्मा का तुम्हारी। मेरा दिल दुखा रही है, मेरा सीना हिला दिया। और गरीब की बदुआ लेने वाली, बेवा की हाय लेने वाली, अल्लाह से पाएगी तू। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, सेम इसी तरह की सिचुएशन आज आप हमारे रोज न्यूज़ चैनल्स पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। एक पार्टी कह रही है कि तू चोर है, वो कह रहा है तू चोर है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सारी की सारी सच्चाइयां हमारे सामने हैं। इनका ओछापन हमारे सामने है, इनका दोगलापन हमारे सामने है, इनके देश से गद्दारी के जो कारनामे हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन बावजूद इसके कि ना जाने इस देश के लोगों को क्या हो गया है कि वो कैसी अफीम चाट कर बैठे हुए हैं कि बावजूद इसके वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, मेरे लिए ये सही है। दरअसल दोस्तों, ये देश के लोगों की भी गलती नहीं है, गलती ये है अब हमें चोरों में से एक चोर को सेलेक्ट करना है। यानी एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, उसमें से हमें ये देखना है कि यार कम से कम चलो इस चोर ने कम चुराया है तो इसको वोट दे दो। ये स्थिति हमारे देश की हो गई है। और बाकी जो कुछ लोग बोलते नहीं है, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि किस तरीके से जो भाजपा है वो जरा जरा सी महंगाई पर, या और भी बहुत सारी पार्टी हैं जरा जरा सी महंगाई पर किस तरीके से कथक डांस होते थे राजघाट पर, किस तरीके से बयानबाजी होती थी, किस तरीके से वो कहते थे कि अगर महंगाई हो रही है तो प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी से उतर जाना चाहिए, रुपए की कीमत घट रही है तो देश की कीमत घट रही है। लेकिन आज लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपका खाने के सामान से लेकर हर चीज इतनी महंगी होती जा रही है, लेकिन लोग फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण यह है कि आज जो हमारी सरकार है, दरअसल ये सरकार नहीं है, ये गुंडों की एक फौज है, ये अराजकतावादी तत्वों की एक फौज है कि जो भी कोई बोलता है इनके खिलाफ उठाकर उसको जेल में डाल देते हैं। जो भी कोई कुछ बोलता है उसको देशद्रोही बना देते हैं, जो भी कोई कुछ बोलता है उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं, विदेशी बता देते हैं, विदेशी हाथ बता देते हैं। कितने बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अराजकतावादी सरकार, अराजकतावादी लोग राज कर रहे हैं। हमारी संसद में लगभग 46% लोग गुंडे बैठे हुए हैं, गुंडों का राज है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो लोग हमारी संसद में बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि आर्यन खान का किस तरीके से, जिसके पास में ड्रग्स नहीं कुछ नहीं, उसकी किस तरीके से जांच चल रही है। उसके तो चपरासी की भी जांच हो रही है, उसके चौकीदार की भी जांच हो रही है, लेकिन अडानी पोर्ट पर मिले 3000 किलो ड्रग्स की जांच नहीं हो रही है।
जबकि मेरा यह मानना है कि वो ड्रग्स के पैसों से देश में आतंकवाद फैलाया जाता है, देश में अराजकतावादी जो काम होते हैं उनको कराया जा सकता है, बम फोड़े जाते हैं, गोलियां मारी जाती है, ये उन पैसों से होता है। तो फिर उस ड्रग्स की जांच क्यों नहीं हो रही है? कितने शर्म की बात है। और अगर इस महंगाई पर या किसी चीज पर बात करो तो आप देखिए कि बीजेपी के जो एमएलए हैं या एमपी हैं किस तरीके से एक मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। आप देखिए, जरा ये बयान देखिए। आज की नई बात नहीं है कि पहली बार महंगाई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिलना चाहिए। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। एक पहिया है जो अपनी तरफ। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे कि आज हमारी सरकारों के पास में चुनाव के मुद्दे कुछ भी नहीं है। आप केजरीवाल को देखिए, बीजेपी को देखिए, कोई हमें तीर्थ यात्रा करवा रहा है, कोई हमारे को फ्री बिजली पानी दे रहा है, लेकिन रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है। केजरीवाल जी गोवा में जाकर, दिल्ली में जाकर बोल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको तीर्थ यात्रा करवाएंगे, अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। अरे भैया, तुम क्या तीर्थ यात्रा करवाओगे? जिसके पास में, जिसने अपनी मेहनत से, अपने धर्म कर्म से पैसा कमाया होगा, वो उस अपने पैसे से तीर्थ यात्रा करेगा तो वो उसका जीवन सफल होता है तीर्थ यात्रा करने से। वरना इस तरह के पैसे से तीर्थ यात्रा भी अभिशाप बन जाती है। लेकिन आप देखिए, ये केजरीवाल जी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। केजरीवाल जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं डीटीसी में सारी नौकरी दूंगा, लोगों को परमानेंट करूंगा। केजरीवाल जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं स्कूलों में परमानेंट टीचर्स की भर्ती करूंगा। केजरीवाल जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं एमसीडी में लोगों को जितनी भी भर्ती हैं 4th क्लास की 40 से 50 हजार के करीब, मैं उनको पूरा करूंगा, मैं उनकी भर्ती करूंगा। जितने भी जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ना लेकर मैं लोगों को परमानेंट नौकरी दूंगा। ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। आप दोस्तों ये समझ लीजिए, ये गुंडों की, अराजकतावादी लोगों की एक जो फौज आज पॉलिटिकल पार्टी बनकर, लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी बनकर देश को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोगों को पेशाब पिला रहे हैं, जानवरों का गू खिला रहे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। इस वक्त में जो हमारा देश चल रहा है, इस वक्त में जो देश के हालात हैं दोस्तों, ये आने वाला वक्त बड़ा ही भयावह होगा। अगर आज आप इसको नहीं संभालेंगे, आज आप इन लोगों को अगर जाति धर्म के चक्कर में पड़कर अगर आपने इन लोगों को नहीं निकाला, इन लोगों को सत्ता से बाहर नहीं निकाला, तो देख लेना आने वाले वक्तों में ये लोग आपका जीना ही मुश्किल कर देंगे। आप अगर बोलेंगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो समय है आने वाला उत्तर प्रदेश के चुनाव का, 5 राज्यों के जो चुनाव का आने वाला वक्त है, आपको ऐसे अराजकतावादी तत्वों को, अराजकतावादी गुंडे पार्टियों को आपको सत्ता से बाहर करना है। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप